तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों आया? एचसीएल लखनऊ में क्यों आया? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एचसीएल की क्यों बनी लखनऊ में? चक गजरिया में ट्रिपल आईटी क्यों बनी? और एचसीएल वो जगह है, जब पहली बार मैं उसका उद्घाटन करने गया था तो उस समय जो बच्चे और बच्चों के जो माँ बाप थे, कई माँ बाप ने मुझे बधाई दी और धन्यवाद दिया मुझे, और कहा कि मैं सरकार का और आपका धन्यवाद इसलिए देती हूं कि जिसके कारण हमारे बच्चे जो हैदराबाद या चेन्नई में पढ़ते थे, नौकरी करते थे, वो आज हमारे घर के पास हमारे बीच रह करके पढ़ रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो भी मुझे उसमें करना था, सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं देनी थी, उस समय के अधिकारियों ने मिलकर के रास्ता निकाला और वो सुविधाएं दी। उसका परिणाम ये है। और मैं तो कहूंगा किसी भी मान्य सदस्य को अगर शक हो इस बात का कि एचसीएल में कहां के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जाकर के देखें। इसी लखनऊ, इसी कानपुर के सबसे ज्यादा बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और सबसे ज्यादा सम्मान की नौकरी पा रहे हैं। हो सकता है 6000 से ज्यादा व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं वहां पर। डबल इंजन की सरकार ने क्या दिया उसके मुकाबले? मुझे एक प्रोजेक्ट आप बता दीजिए लखनऊ में, या पूरे उत्तर प्रदेश में बता दें आप। सैमसंग फाइल उठा करके देख लीजिए, किस सरकार की देन है। जो उसको सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलना था, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ा उसको, तब जाकर के सरकार ने कितने वर्षों के बाद इंसेंटिव दिया है। और जो मेट्रो चल रही है शहरों में, क्या लखनऊ की मेट्रो आपकी सरकार लाई थी? तस्वीर तो अपनी लगा दी। यही तो कर सकते हैं आप, और क्या कर सकते हैं? क्या लखनऊ की मेट्रो आप लाए थे? और अगर आप लाए थे तो जहां तक जाती है वहां से वापस क्यों आ जाती है? दूसरे सेक्शन में क्यों नहीं गई अभी तक? 7 साल हो गए डबल इंजन की सरकार के, 7 साल हो गए। वो मेट्रो वहीं से लौट के आ जाती है। क्या कानपुर की मेट्रो आपने प्रपोज की थी? क्या कानपुर की मेट्रो आपकी सरकार की प्रपोज थी? क्या आगरा की मेट्रो आपकी प्रपोज थी? और अगर आपने प्रपोज किया था तो उसका सेकंड फेज क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? दिल्ली से जोड़ने वाली नोएडा, वो किसने मेट्रो बनाई? और मुझे अभी भी याद है कि दिल्ली की सरकार ने मदद नहीं की थी बजट को लेकर के। उत्तर प्रदेश ने अपने नोएडा के बजट से देकर के वो दिल्ली से जोड़ने का काम मेट्रो ने किया था। नोएडा टू ग्रेटर नोएडा किसने मेट्रो दी थी? मैं जानना चाहता हूं, जो पहचान का संकट था, अगर संकट कोई पैदा कर रहा है डेवलपमेंट को लेकर के या अर्बनाइजेशन को लेकर के, तो वो आपकी सरकार है, वो संकट पैदा कर रही है। क्या ये मेट्रो स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं है? और जब इसका जवाब आए अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं ये दाएं बाएं इधर उधर जाने कहां तक लेके जाते हैं, क्या ये स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं है? और मुझे याद है मैंने बनारस को भी मेट्रो दी थी, लेकिन आपने बनारस की मेट्रो नहीं बनने दी। और जब आप पहली ट्रिप में गए थे झांसी, मुझे आज भी याद है और कई बार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस में ये बात कह चुका हूं, आपने कहा था कि झांसी से दिल्ली को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। क्या वो एक्सप्रेसवे बन गया 7 साल में? झांसी में मेट्रो बन गई क्या? झांसी को भूल जाइए। आपने तो अपने लिए भी कहा था कि हम अपने गांव में बनाएंगे, जो आपका नया गांव है गोरखपुर। कम से कम उसकी तो पहचान बना दो मेट्रो चला करके। कौन रोकता है आपको? ये आपके नीचे हैं वित्त मंत्री जी, दीजिए 1000 करोड़। क्यों नहीं दे पा रहे आप 1000 करोड़? दे दीजिए 2000 करोड़ रुपए। क्यों गोरखपुर में नहीं मेट्रो चल पा रही है? क्योंकि आप चलाना नहीं जानते हो, आप चलाना नहीं चाहते हो। और ये जितने भी डब्बे बने हैं, अगर पहचान का संकट होता तो वो कंपनियां आपके यहां नहीं आती।
मुझे याद है उस समय देश की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित कंपनियां यहां पर काम कर रही थी। कुछ कंपनियां तो आज भी काम कर रही हैं। मैंने कई बार सदनों में कहा कि कुछ कंपनियों ने ऐसा काम किया था जो एग्जाम्पलरी था। एक्सप्रेस वे कभी 23 महीने 24 महीने में नहीं बनते, 21 महीने में नहीं बनते। लेकिन मैं इस सदन में उन कंपनियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उस एक्सप्रेस वे को 23 और 24 महीने में बना करके खड़ा कर दिया था, उद्घाटन हो गया था उसका। आप उन्हीं में से एक कंपनी से आप मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन आपने सड़क नहीं बनाने दी उनको। क्या वो कंपनी नहीं बना रही मंदिर? मैं जब देख रहा था एलएनटी की बात, एक कोई इंजीनियर जब बता रहा था कि ये टेक्निकल हम चीजें फॉलो कर रहे हैं, ऐसे बन रहेगा, वैदिक जो हमारा है इस तरह बनाया जाता है। तो आपका जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है क्यों नहीं बनने दिया उससे? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे क्यों नहीं बनने दिया? और मैं फिर दोहराता हूं बात, अगर ये प्रदेश प्रधानमंत्री बनाता है तो दिल्ली वाले बजट एक्सप्रेस वे के लिए क्यों नहीं दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं दे रहे हैं पैसा? अमूल को लेकर के समाजवादी सरकार में यहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ था और उसी समय अमूल से यह बात तय हो गई थी कि लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में 3 प्लांट आप लगाएंगे और मिल्क प्रोक्योर करेंगे। यहां पर 2 प्लांट लग करके तैयार हो गए थे, तीसरा बाद में लगा। अगर पहचान का संकट था तो 3 समाजवादियों ने अमूल प्लांट लगाए, तो आप 6 लगा देते। आप 6 क्यों नहीं लगा पा रहे हो? जो दूसरों के लिए कह रहे हैं कि उन पर पहचान का संकट है, आप पे पहचान का संकट है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं ला पा रहे हो। और फिर इसी शहर में दिल्ली जैसा स्कूल हमने बनाया था, संस्कृति स्कूल। जो लोग जागरूक लोग होंगे, अध्यक्ष महोदय, वो जानते होंगे दिल्ली में संस्कृति स्कूल में एडमिशन नहीं मिल सकता आसानी से। वहां एडमिशन पाने के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है। उस समय अधिकारियों ने कहा कि यहां भी हम लोग बनाना चाहते हैं लखनऊ में, आप बजट दीजिए। हम लोगों ने बजट दिया और इसी लखनऊ में स्टेडियम के बगल में छक गजरिया में संस्कृति स्कूल बना। कुछ दिन चला भी, लेकिन जो ये बड़ा बजट बताते हैं, जाने कितना बड़ा बजट है आपका, क्या संस्कृति स्कूल चल रहा है लखनऊ में? सैनिक स्कूल 3 लेकर के आई समाजवादी सरकार। आप केवल गोरखपुर में ले गए एक सैनिक स्कूल। उत्तर प्रदेश में और किसी मान्य सदस्य के क्षेत्र में क्यों नहीं है सैनिक स्कूल? ये लोग, अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इन लोगों के लिए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय वहां के जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि वो एक अमेठी में सैनिक स्कूल बनाना चाहते हैं। उसके लिए सरकार अगर जमीन उपलब्ध करा देगी और बजट उपलब्ध करा देगी तो सैनिक स्कूल वहां पर बन जाएगा। तो जब मैंने अध्यक्ष महोदय उनसे कहा कि आप एक नहीं, आपको 3 देने पड़ेंगे तब जाकर के सैनिक स्कूल बनेंगे, तो बोले एक ही बड़ी मुश्किल से मैं दे रहा हूं, एक ही बड़ी मुश्किल से आ रहा है। मैंने कहा अगर आप 3 देंगे तब सैनिक स्कूल बनेगा। और मुझे याद है दिल्ली की सरकार ने मुझे 3 सैनिक स्कूल दिए, जिसमें एक अमेठी, एक मैनपुरी में और एक उसको झांसी को देने का काम किया। वो सैनिक स्कूल चल रहे हैं। जो नए सैनिक स्कूल बन रहे हैं वो पीपीपी मॉडल पे बन रहे हैं, वो सरकार के नहीं बन रहे हैं। इसलिए कंफ्यूज ना करे सरकार किसी को कि वो सैनिक स्कूल बना रहे हैं, वो पीपीपी पे सैनिक स्कूल बना रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, जब इतना बड़ा बजट है आपके पास, तो आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शिक्षा में क्यों ढूंढ रहे हो? आप मेडिकल कॉलेज में पीपीपी ढूंढ रहे हैं, कोई प्राइवेट प्लेयर आ जाए,
प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाए। आप क्या दिल्ली की तरह सब चीजें बेच दोगे? उन्होंने तो एयरपोर्ट बेच दिया, ट्रेनें बेच रहे हैं। आप क्या स्कूल बेच दोगे, पॉलिटेक्निक बेच दोगे, ITI बेच दोगे, मेडिकल कॉलेज बेच दोगे? फिर गरीब कहां जाएगा? गरीब का इलाज कहां पर होगा? गरीब कहां पढ़ेगा? तो मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि इतना बड़ा बजट है, सैनिक स्कूल ज्यादा क्यों नहीं बन रहे? अमूल के प्लांट केवल 3 ही क्यों हुए, 6 क्यों नहीं आए इनकी सरकार में? और मुझे याद है कि अक्षय पात्रा को लेकर के कि हमारे बच्चों को कुक्ड फूड मिले, कुक्ड फूड, हॉट कुक्ड फूड मिले, तो उसके लिए योजना चालू की थी। जितनी समाजवादियों की सरकार भी शुरू से आगे नहीं बढ़ पाए। एक बनारस में उस समय भी प्रपोजल था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और क्यों नहीं? बच्चों को खाना अच्छा क्यों नहीं दे पा रही सरकार? और संकट होता तो शायद इस तरह की संस्थाएं नहीं आती उत्तर प्रदेश में। ये तो कुछ बताई है मैंने, ये बहुत सारी और भी योजनाएं जो आई थी और लगातार आती हैं। जो लोग मेदांता तो अस्पताल में सब इलाज कराने जाते हैं, और मुख्यमंत्री जी थे उससे तो वो उद्घाटन करवाते हैं कई मशीनों का। मैं तो नेता सदन से कहना चाहता हूं, प्राइवेट की क्यों मशीन उद्घाटन करते हैं आप? आपका 100 एकड़ में बना हुआ कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसका उद्घाटन करो। हालांकि आपने किसी की प्रतिमा लगा दी, हमें कोई शिकायत नहीं उन पर से। अरे कम से कम आपने खुद बनाया होता, फिर लगाते तो खुशी ज्यादा आपको होती। तो ये संकट की बात जो कह रहे हैं, संकट होता तो डायल 100 बन जाती क्या? आपने डायल 100 खराब कर दी। वो कंपनियां क्या यूपी में आती हैं? क्या यूपी में आ जाती हैं वो कंपनियां? और फिर मुझे खुशी इस बात की कि बड़े पैमाने पर हम लोगों ने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया था। वो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सरकार में क्यों नहीं हो पा रहा है? लैपटॉप का हुआ, लैपटॉप नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, कम से कम सरकार को अपने घोषणा पत्र पढ़ने चाहिए, 14, 17, 19, 22 के। और फिर ये याद करना चाहिए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। भाई आप घोषणा पत्र में क्या लिख रहे हो और जारी क्या कर रहे हो? आप घोषणा पत्र में क्या क्या लिखा आपने? अगर लैपटॉप बांटे हो तो बता देना आप। फिर ये सरकार कह रही है कि हम लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी विकसित किए जाने की योजना है। लगभग 1500 एकड़ में विकसित की जाएगी। 7 सितारा होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अगर ये 1500 एकड़ की योजना है, हमें खुशी इस बात की है कि ऐसी योजना सरकार बनाना चाहती है, बना रही है। तो कम से कम इसके लिए बजट क्या है आपका? जब वित्त मंत्री अपना रिप्लाई दें तो कम से कम ये बताएं कि इसमें बजट कितना दिया इन्होंने। एक बात तो बहुत होती है कि सरकार नौकरी बहुत दे रही है, और सरकार से मैंने हर बार कहा और सदन में कहा कि सरकार जो आंकड़े पेश करती है वो सच नहीं है। आंकड़े और बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है कि अगर हम उसको देखें तो 90% से ज्यादा नौजवान आज घर बैठा है, उसके हाथ में नौकरी और रोजगार नहीं है। तो सरकार क्या कर रही है?
अगर हम गवर्नर स्पीच पढ़ें और बजट की स्पीच पढ़ें, दोनों में एक ही बात लिखी गई है कि 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी या रोजगार मिल रहे हैं। तो अगर गवर्नर स्पीच में आ रहा है तो इसका मतलब वो पिछला 1 साल जीरो था, और इसमें क्या तैयारी है जो ये साल लगभग जीरो हो जाएगा। तो 2 बजट हो गए, तीसरा बजट है सरकार का। तो आखिरकार जमीन पर क्या है? और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं बेरोजगारी दर 4% है, अतः नियंत्रण में है कहते हैं। मेरा निवेदन है सरकार से कि अगर ये आंकड़े ऐसा कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो अपने आर्थिक सलाहकारों से राय ले लें, जिससे स्पष्ट हो जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बजाय एम्प्लॉयमेंट रेट बेरोजगारी का सही सूचक है। कम से कम इस सरकार ये बताए कि बेरोजगारी का सही सूचक क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट या एम्प्लॉयमेंट रेट। अपने भाषण में जब जवाब दे सरकार तो ये बात कहे कि अनएम्प्लॉयमेंट का सही सूचक अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कि एम्प्लॉयमेंट रेट है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में केवल उन लोगों की संख्या ली जाती है जो काम करने के इच्छुक हों, और एम्प्लॉयमेंट रेट में पूरी संख्या ली जाती है। इसलिए कम से कम सरकार इसको स्पेसिफिक बताए कि आखिरकार सरकार में क्या स्थिति है नौकरी और रोजगार की। किसान की आय दोगुनी की बात, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? क्या एमएसपी मिलने लगा? आपने बजट में भी और गवर्नर स्पीच में भी इन बातों को डाला है कि हम किसान की लाभकारी मूल्य दे रहे हैं। क्या सरकार एमएसपी देगी? क्या डबल इंजन सरकार एमएसपी किसानों को उपलब्ध कराएगी? और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है जहां आप एमएसपी उपलब्ध करा सकें? अगर आपको किसानों को एमएसपी दिलानी तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्या तैयार किया है? जो मंडी चल रही थी वो बंद कर दी, और कई मंडियों को जो बनाया जा रहा था बड़े पैमाने पर, उन मंडियों के लिए बजट क्या है? आखिरकार आपकी किसानों से दुश्मनी क्या है? आप मंडियां क्यों नहीं देना चाहते? और जो सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हैं? और एग्रीकल्चर रेट क्या है? क्या हमारी एग्रीकल्चर रेट डाउन नहीं जा रही है? और शिक्षा का स्तर में क्या बात करूं? शिक्षा के स्तर पर यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, यूनिवर्सिटी के वीसीज अपॉइंट हो रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने कई बार पूछा है सरकार से कि ये सरकार बताए कि आखिरकार 46 में 56 वाली कहानी क्या है। लेकिन 46 में 56 वाली कहानी नहीं पता लग पा रही है। और मैं तो कहूंगा कि कभी कभी हमारे साथी वो भी 46 के 56 वाले चक्कर में फंस जाते हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो वाइस चांसलर्स अपॉइंट हुए हैं, 34 की हमारे पास सूची है। 34 में पीडीए कितना है? 34 में पीडीए कितना है? कम से कम सरकार जब जवाब दे तो ये ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये बात आ जाए, जनता भी उत्तर प्रदेश की जान ले कि अगर 34 वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं तो 34 में पीडीए कितने हैं, और फिर जो वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं वो किसको अपॉइंट कर रहे हैं, उसकी भी सूची क्या है। समय समय पर लोगों ने आवाज उठाई लेकिन सच्चाई सामने कभी नहीं आई। कम से कम सरकार ये बात बताएगी कि उसकी सूची में सच्चाई क्या है, पीडीए कितना है उसमें। और अगर एक एक यूनिवर्सिटी का बता दे सरकार तो इससे अच्छा और क्या खुशी की बात हो सकती है। मैंने पढ़ा अखबार में कि अब तो सरकार, अखबार नहीं, सरकार की तरफ से जानकारी मिली कि अब बच्चे इजराइल तो जाएंगे,
रशिया और जर्मनी देशों में भी जाएंगे। सोचो, बच्चों को आप वॉर जोन में भेज रहे हैं, यही आपके पास रोजगार के अवसर हैं। आप बच्चों को वॉर जोन में भेज रहे हैं। और जिस यूनिवर्सिटी में आप बात कह रहे थे, वो यूनिवर्सिटी आखिरकार किसने बनाई थी? कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा अगर किसी ने दिया तो समाजवादी लोगों ने दिया। तो जो 46 में 56 वाली बात है वो भी आ जाए और ये भी बातें आ जाएं। बिजली विभाग बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं बहुत सारे विभाग को स्किप कर रहा हूं।